अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। रावलपिंडी में जारी नेशनल टी20 कप 2021 में आज आराम का दिन है, जिसमें अब तक मजमूई तौर पर 8 टी20 मैचेस खेले जा चुके हैं, जबकि आज और कल आराम के दिन होंगे, जिसके बाद 29 सितंबर से एक बार फिर नेशनल टी20 कप 2021 का एक्शन शुरू होगा। अब तक खेले गए 8 मैचेस में कौन कौन सी टीमें पावर प्ले में ज़्यादा कामयाब रही हैं और कौन सी डेथ ओवर्स में ज़्यादा उम्दा कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रही हैं, जबकि पावर प्ले में कौन सी टीमें नाकाम हैं और डेथ ओवर्स में कौन सी टीमें ज़्यादा नाकाम रही हैं। और इसके साथ साथ अब तक खेले गए 8 मैचेस के बाद नेशनल टी20 कप 2021 के पॉइंट्स टेबल पर कौन सी टीम कहां खड़ी है, जबकि टॉप बैट्समैन कौन हैं और टॉप बॉलर्स कौन हैं, और इसके साथ साथ तमाम टीमों के उम्दा बैट्समैनों और नाकाम बैट्समैनों और बॉलर्स का जायज़ा इस रिपोर्ट में आपके लिए पेश किया जा रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कौन कौन से प्लेयर मौजूदा वक्त में अपनी टीम के लिए ज़्यादा उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, जहां पर अब तक मजमूई तौर पर मासवाए सिंध और नादरन के दीगर सभी टीमें 3-3 मैचेस खेल चुकी हैं और इस मौका पर सिंध की टीम सर फहरिस्त है, जिसने गुज़िश्ता मैच में कामयाबी हासिल करके ये पोजीशन अपने नाम की है। इससे पहले KPK इस पोजीशन पर मौजूद थी, जिसे गुज़िश्ता मैच में सेंट्रल पंजाब के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो कि अब तक उसकी टूर्नामेंट में होने वाली वाहिद शिकस्त है, जिसके बाद वो पहले से तीसरे नंबर पर चली गई है। जबकि अब 3 टीमें, जिसमें सिंध, सेंट्रल पंजाब और KPK, ऐसी 3 टीमें हैं जिनके पॉइंट्स आइन बराबर 4-4 हैं और सिंध की टीम नेट रन रेट की वजह से, बेहतर नेट रन रेट की वजह से टॉप पोजीशन पर मौजूद है, जिसके बाद सेंट्रल पंजाब की टीम दूसरे नंबर पर मौजूद है और खैबर पख्तूनख्वा तीसरे नंबर पर चली गई है। इस तरह नादरन की टीम 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है, जबकि बलूचिस्तान की टीम, जिसे वाहिद कामयाबी मिली थी गुज़िश्ता मैच में, वो 2 पॉइंट्स हासिल करके पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर मौजूद है। जबकि अब तक खेले गए तीनों मैचों में नाकाम रहने वाली सदरन पंजाब की टीम पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिरी यानी 6ठे नंबर पर मौजूद है। ये अब तक की सूरत हाल है पॉइंट्स टेबल की। जबकि अगर टीमों की कारकर्दगी देखें, उनके इनफरादी बैट्समैनों के हवाले से देखें, जबकि इस रिपोर्ट में आखिर में आपको बताऊंगा कि जो टॉप बैट्समैन हैं वो कौन हैं और टॉप बॉलर्स कौन हैं, और उसके साथ साथ स्ट्राइक रेट के अतबार से यानी तेज़ी से रन बनाने वाले बैट्समैन कौन हैं। लेकिन उससे पहले हम टीमों के जो टॉप बॉलर्स हैं और नाकाम बैट्समैन हैं या टॉप बैट्समैन हैं, उनकी तफसील पहले इस रिपोर्ट में आपके लिए पेश कर रहा हूं और बारी बारी हम टीम का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान, क्योंकि हमने अल्फ़ाबेट के लिहाज से टीम तैयार की है। सबसे पहले बलूचिस्तान की बात करते हैं, जिनके अब तक सिर्फ एक ही बैट्समैन अब्दुल बंगलज़ाई 100 रन की हद पार कर सके हैं, जिन्होंने अब तक 101 रन बनाए हैं, जिनमें 58 रन की उम्दा इनिंग्स भी शामिल है। वो वाहिद बैट्समैन हैं जिनकी एवरेज 26 रन फी इनिंग से ज़्यादा है, जिसने अब तक 3 मैचों में एक बार नॉट आउट रहते हुए 50.50 के एवरेज के साथ रन्स बनाए हैं। लेकिन उनका स्ट्राइक रेट इंतहाई कम है, जो कि 104 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाने में कामयाब रहे हैं। इस तरह उनके जो दीगर बैट्समैन हैं उनमें कोई बड़ी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हो सका। हत्ता के कप्तान इमाम उल हक अब तक 3 मैचों में सिर्फ 22 रन बना सके हैं, जिनमें डबल फिगर की एक भी इनिंग्स शामिल नहीं है और उनका अब तक हाईएस्ट स्कोर 8 रन है। इस तरह अगर उनके बॉलर्स पर निगाह डालें तो यासिर शाह 5 विकेटों के साथ सर फहरिस्त हैं, जबकि इमाद भट्ट और काशिफ भट्टी 4-4 विकेटें हासिल कर चुके हैं। आकिफ जवेद और जुनैद खान ने 3 विकेटें हासिल की हैं। यूँ बलूचिस्तान का बॉलिंग यूनिट तो किसी हद तक काम कर रहा है, लेकिन उनका जो बैटिंग लाइन है, उनके बैट्समैन बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। इस तरह सेंट्रल पंजाब की बात करें तो उनके कप्तान बाबर आजम हस्बे रवायत सर फहरिस्त हैं अपनी टीम के बैट्समैन, और वो टूर्नामेंट के भी दूसरे टॉप स्कोरर हैं, जिन्होंने अब तक 3 मैचों में 36.66 के एवरेज के साथ 110 रन बनाए हैं। वो ना सिर्फ अपनी टीम के टॉप स्कोरर हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा एवरेज से रन बनाने वाले बैट्समैन भी हैं। उनके बाद मोहम्मद इखलाक दूसरे ऐसे बैट्समैन हैं जो 100 रन की हद पार कर सके हैं, जिन्होंने 33.33 के एवरेज से 100 रन बनाए हैं 3 इनिंग्स में, जिनमें 62 रन की इनिंग्स भी शामिल है। इन 2 बैट्समैनों के अलावा सेंट्रल पंजाब के दीगर बैट्समैन बड़ी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हो सके। मोहम्मद हफीज़ को अब तक कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला, जबकि इसके अलावा शोएब मलिक अब तक सिर्फ 1 मैच खेले हैं, जिसमें वो 24 रन बना सके, जबकि कामरान अकमल ने अब तक 2 मैचेस खेले हैं, जिन्हें गुज़िश्ता मैच में ड्रॉप किया गया था। इन 2 मैचेस में वो सिर्फ 4 रन बना सके, जिनमें एक मैच में 3 रन बनाए और दूसरे मैच में वो सिर्फ 1 रन बनाने में कामयाब रहे। इस तरह अहमद शहजाद की कारकर्दगी किसी हद तक मिली जुली कही जा सकती है, जिन्होंने 3 इनिंग्स खेली, जिनमें 40 रन की इनिंग समेत 22.66 के एवरेज और 125.92 के स्ट्राइक रेट के साथ 68 रन बनाए।
इस तरह अगर सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स पर निगाह डालें तो उनके बॉलर में वहाब रियाज सबसे आगे हैं, जिन्होंने 6 विकेटें हासिल की हैं, जबकि उस्मान कादिर और हसन अली 4-4 विकेटें हासिल करके अपनी टीम के दूसरे टॉप विकेट टेकर साबित हुए हैं। इनके अलावा सेंट्रल पंजाब का कोई चौथा बॉलर बड़ी कारकर्दगी दिखाने में ताहाल कामयाब नहीं हो सका। लेकिन याद रहे कि ये तमाम स्टेट्स टूर्नामेंट के पहले 8 मैचों तक के हैं, यानी इसके बाद जो मैचेस खेले जाएंगे उनमें यह आदाद शुमार वाज़े तौर पर तब्दील हो सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, जिनके कप्तान मोहम्मद रिजवान न सिर्फ अपनी टीम के टॉप स्कोरर हैं बल्कि अब तक नेशनल T20 कप 2021 के भी टॉप स्कोरर हैं, जिन्होंने 3 इनिंग्स में 65 रन की शानदार इनिंग्स समेत मजमूई तौर पर 135 रन बनाए हैं। गुज़श्ता मैच में सेंट्रल पंजाब के खिलाफ वो बदकिस्मती का शिकार हुए थे। इससे पहले वो 2 मैचों में लगातार 2 फिफ्टियाँ बना चुके थे, लेकिन गुज़श्ता मैच में जब वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे तो बैट्समैन का लगाया गया शॉट बॉलर के हाथ से टच होकर नॉन स्ट्राइकर एंड की विकेटों से टकराया, जिसकी वजह से मोहम्मद रिजवान बैठे बिठाए रन आउट हो गए। इस बदकिस्मती के बावजूद वो अब तक टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं। उनके अलावा इफ्तिकार अहमद की कारकर्दगी भी खासी बेहतर रही है, जबकि साहबजादा फरहान ने 3 इनिंग्स में 73 रन की इनिंग्स समेत 119 रन बनाए हैं। इफ्तिकार अहमद ने अब तक जो इनिंग्स के लिए हैं उनमें सिर्फ एक बार आउट हुए हैं और 3 इनिंग्स में वो मजमूई तौर पर 40 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स समेत 68 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। इस तरह फ़खर जमान अब तक सिर्फ 2 मैच खेले हैं, जो गुज़श्ता मैच में पूरी तरह फिट ना होने की वजह से मैच नहीं खेले थे सेंट्रल पंजाब के खिलाफ। वो अब तक 2 मैचों में सिर्फ 27 रन बना सके हैं। यूँ KPK की बैटिंग लाइन में मासिवाय फ़खर जमान के दीगर बैट्समैन उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे हैं, जबकि उनके बॉलर्स पर निगाह डालें तो शाहिन शाह अफरीदी सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर हैं अब तक नेशनल T20 कप में, जिन्होंने अब तक 8 विकेटें हासिल की हैं। यानी अब तक नेशनल T20 कप 2021 में टॉप बैट्समैन भी KPK का है और टॉप बॉलर भी KPK ही का है। इस तरह अगर KPK के दीगर बॉलर्स पर निगाह डालें तो इमरान खान 6 विकेटों के साथ दूसरे कामयाब बॉलर हैं। वो अब तक टूर्नामेंट के टॉप 3 बॉलर्स में भी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इस तरह मोहम्मद वसीम ने 4 विकेटें हासिल की हैं, जबकि आसिफ अफरीदी और अरशद इकबाल 3-3 विकेटें हासिल करके अपनी टीम के नुमायां बॉलर्स में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इस तरह अगर नादरन की बात करें तो उनका अब तक कोई भी बैट्समैन 100 रन की हद पार नहीं कर सका, जिनके बैट्समैन हैदर अली अब तक 66 रन बनाकर अपनी टीम के टॉप स्कोरर हैं, जबकि आसिफ अली ने 43 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स समेत 53 रन बनाए हैं। उन्होंने ये रन 196.29 के उम्दा स्ट्राइक रेट और 53 की एवरेज से बनाए हैं। अलबत्ता दीगर बैट्समैनों में कोई बैट्समैन बड़ी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हो सका, रोहिल नज़ीर, शादाब खान, लेकिन इन 2 बैट्समैनों के अलावा नादरन का कोई भी बैट्समैन ताहाल कोई बड़ी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हो सका। अगर उनके बॉलर्स पर निगाह डालें तो सिर्फ हारिस रऊफ ऐसे बॉलर हैं, यानी नादरन के सिर्फ वाहिद बॉलर हैं जो 2 से ज़्यादा विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं, जिन्होंने अब तक 2 मैचों में 4 विकेटें हासिल की हैं। अलबत्ता इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज़ और सोहेल तनवीर 2-2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इस तरह अगर सिंध की बात करें तो उनके बैट्समैन खुर्रम मंजूर 85 रन के साथ अपनी टीम के टॉप स्कोरर हैं, यानी सिंध का कोई बैट्समैन ताहाल 100 रन की हद पार नहीं कर सका। इस फहरिस्त में अनवर अली 60 रन के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि कप्तान सरफराज अहमद ने 57 और शर्जील खान ने 53 रन बनाए हैं। इन 4 टॉप बैट्समैनों में मासवाए सरफराज अहमद के दीगर तीनों बैट्समैनों ने, जो सिंध के 3 टॉप स्कोरर हैं, उनका स्ट्राइक रेट 150 से ज़्यादा है, जबकि सरफराज अहमद का स्ट्राइक रेट सिर्फ 105.55 रहा है। अलबत्ता उनकी एवरेज 57.55 रही है, जो कि शानदार है। यानी सिंध के जो टॉप बैट्समैन हैं उन्होंने ना सिर्फ ज़्यादा रन बनाए हैं बल्कि तेज़ी से भी रन बनाए हैं। इस तरह अगर उनके बॉलर्स पर निगाह डालें तो शाहनवाज धानी और मोहम्मद हसनैन 4-4 विकेटों के साथ नुमायां हैं, जबकि जाहिद महमूद 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं। इस तरह अब आखिर में बात करते हैं सदरन पंजाब की, जो अब तक टूर्नामेंट में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। उनका कोई बैट्समैन ताहाल 70 रन की हद भी पार नहीं कर सका, जिनके ओपनिंग बैट्समैन ज़ीशान अशरफ 63 रन के साथ नुमायां हैं, जबकि मोहम्मद इमरान ने 57 और खुशदिल शाह ने 51 रन बनाए हैं। और उनके कप्तान शोएब मकसूद अब तक 3 मैचों में सिर्फ 42 रन बना सके हैं, जिनमें 24 रन की उनकी सबसे बड़ी इनिंग्स शामिल है। यूँ सदरन पंजाब की बैटिंग लाइन फ़िलहाल जद्दोजहद कर रही है, कोई बैट्समैन उस तरह कारकर्दगी नहीं दिखा सका जो उनकी फ़तह का ज़ामिन बन सके। इस तरह अगर उनके बॉलर्स पर निगाह डालें तो नसीम शाह के अलावा सदरन पंजाब का एक भी ऐसा बॉलर नहीं है जिसने 1 से ज़्यादा विकेट हासिल की हो। नसीम शाह 4 विकेटों के साथ अब तक अपनी टीम के टॉप विकेट टेकर हैं। यूँ नेशनल T20 कप 2021 में अब तक खेले गए 8 मैचेस में अगर पावर प्ले के एतबार से टीमों को तरतीब दें तो सेंट्रल पंजाब की टीम सबसे कामयाब दिखाई देती है, जिसके टॉप ऑर्डर बैट्समैनों ने 8.84 रन फ़ी ओवर के शानदार रन रेट से रन बनाए हैं, जबकि सदरन पंजाब की टीम
8 रन फी ओवर के रन रेट से रन बनाने में कामयाब रही है। यूँ पंजाब की ये दो टीमें दो ऐसी टीमें हैं जिनका पावर प्ले में रन रेट 8 रन फी ओवर से ज़्यादा रहा है, जबकि नादरन ने 7.92, सिंध ने 7.83, KPK ने 6.89 और बलूचिस्तान ने 5.83 के रन रेट से रन बनाए हैं। यानी बलूचिस्तान वह टीम है जो पावर प्ले में भी गेंदों के बराबर रन्स नहीं बना सकी। इस तरह अगर डेथ ओवर यानी कि आखिरी के 3 ओवर्स में देखा जाए तो इस लिहाज से सिंध की टीम सबसे कामयाब रही है, जिसने डेथ ओवर्स में 10.98 के शानदार रन रेट यानी रन्स फी ओवर के रन रेट से रन्स बनाए हैं। इसके अलावा नादरन की टीम 10.68 और सेंट्रल पंजाब की टीम 10 रन फी ओवर के रन रेट से रन्स बनाने में कामयाब रही है। ये 3 ऐसी टीमें हैं जो कि अब तक डेथ ओवर्स में फ़ी ओवर 10 से ज़्यादा रन्स बनाने में कामयाब रही हैं। बलूचिस्तान की टीम ने 8.67, सदर्न पंजाब ने 7.69, जबकि KPK डेथ ओवर्स में अब तक सबसे नाकाम टीम साबित हुई है, जिसके बैट्समैन मजमूई तौर पर फ़ी ओवर 7.71 रन्स बना सके हैं। इस तरह अगर नेशनल T20 कप 2021 में अब तक खेले गए 8 मैचों में टॉप 15 बैट्समैनों पर निगाह डालें तो उनमें सिर्फ 2 ही ऐसे बैट्समैन हैं जो कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हैं, और दीगर जो 13 प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि जो स्क्वाड मुंतखब हुआ है उसमें आने वाले दिनों में तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी बॉलर्स में अपनी कंडीशन में वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिस उम्मीद पर उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2021 के स्क्वाड में शामिल किया गया था। KPK के कप्तान मोहम्मद रिजवान अब तक टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं, जिन्होंने 135 रन बनाए हैं। इस तरह उनके साथी बैट्समैन साहबजादा फरहान 119 रन के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। सेंट्रल पंजाब के कप्तान बाबर आजम 110 रन के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि बलूचिस्तान के अब्दुल बंगलजाई 101 रन और सेंट्रल पंजाब के मोहम्मद इखलाक 100 रन बनाकर टॉप 5 बैट्समैनों में शामिल हैं। इसके अलावा सिंध के खुर्रम मंजूर 85 रन बनाकर इस फहरिस्त में 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। इस तरह अगर नेशनल T20 कप 2021 में अब तक खेले गए 8 मैचेस में टॉप बॉलर्स पर निगाह डालें तो अब तक सिर्फ 4 ही ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने 5 या इससे ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं, जिनमें KPK के शाहीन शाह अफरीदी 8 विकेटों के साथ सरफहरिस्त हैं, जबकि उनके साथी मोहम्मद इमरान के अलावा वहाब रियाज 6 विकेटें हासिल कर चुके हैं, और उनके अलावा बलूचिस्तान के यासिर शाह 5 विकेटों के साथ नुमायाँ हैं। नेशनल T20 कप 2021 में अगर अब तक जिन बैट्समैनों ने कम से कम 40 रन बनाए हैं, अगर उन्हें स्ट्राइक रेट के एतबार से तरतीब दें यानी तेज़ी से रन बनाने के एतबार से तरतीब दें तो नादरन के आसिफ अली सबसे ऊपर मौजूद हैं, जिन्होंने मजमूई तौर पर 196.29 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं, यानी लगभग फ़ी गेंद पर उन्होंने 2 रन बनाए हैं। इस तरह अनवर अली जो उसके सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट 187.50 है, जिन्होंने 60 रन बनाए हैं इस स्ट्राइक रेट के साथ। इस तरह मोहम्मद वसीम जूनियर 2 इनिंग्स में 45 रन बनाते हुए 173 रन फ़ी 100 बॉल के स्ट्राइक रेट से रन बनाने में कामयाब रहे हैं। शर्जील खान ने 170, खुर्रम मंजूर ने 163, हुसैन तलत ने 161, ज़िशान अशरफ ने 143, बाबर आजम ने 142 और मोहम्मद रिजवान ने 140 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। अलबत्ता अगर इस लिहाज से देखा जाए कि जिन 5 बैट्समैनों ने टूर्नामेंट में अब तक 100 रन बनाए हैं, उनमें स्ट्राइक रेट के एतबार से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही सबसे आगे दिखाई देते हैं। ये थे स्टेट्स अब तक के नेशनल T20 कप 2021 में, और इसके साथ ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।